हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक पहले के टॉपिक से थोड़ा अलग और डिफरेंट होगा। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिटेल। रिटेल एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो आज के टॉपिक में हम क्लियर करेंगे रिटेल का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग क्या होती है और उसका एक एग्जाम्पल क्लियर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिटेल कॉन्सेप्ट और द मीनिंग ऑफ द रिटेल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिटेल होता क्या है। रिटेल एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल्स एंड परचेजिंग के बारे में बात करेंगे। सो रिटेल एक्चुअली क्या होता है? रिटेल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी क्या होती है, सेलिंग होती है। किस चीज की सेलिंग होगी? सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट। गुड्स का क्या मतलब होगा यहाँ पर? कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान। रिटेल सेलिंग होगी किसकी? किसी भी गुड्स और या प्रोडक्ट की। कहाँ से इसकी सेलिंग होती है? एक सिंगल पॉइंट से। सिंगल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल पॉइंट हम किसे कहते हैं? वो कोई भी हमारा डिपार्टमेंट स्टोर हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कोई भी हमारी नियर बाय शॉप हो सकती है, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? एक बार दोबारा, रिटेल हमारा एक सेलिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स की सेल करते हैं। किधर से करते हैं? एक सिंगल पॉइंट से, जो कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी हमारा शॉप हो सकता है, किसी भी एक्सेट्रा। इसमें और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि मॉल्स हो गए आपके। और इसकी सेलिंग किसकी होती है? डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट का एंड यूजर होता है, मतलब कि जो उस खरीदे हुए प्रोडक्ट को इन पर्टिकुलर स्टोर से खरीद कर उसे यूज करेगा। दैट इज अ कंज्यूमर। क्लियर? सो व्हाट इज रिटेल? रिटेल इज नथिंग बट इट इज अ सेलिंग प्रोसेस ऑफ गुड्स और अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट directly to the consumer, for which is called, who is also known as end user। और कंज्यूमर क्या करता है? इसको यूज करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। सो इन शॉर्ट वी कैन से रिटेल इज नथिंग, इट इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन of goods between seller and consumer. So this is all about the meaning of retail. Retail is, in simple terms, if we say, it is a transaction of goods between the seller and the consumer. Now let's take one of the example related to the retail itself. For example, if you are going to any store or any of the market or shop to buy a box of we can say chocolates. So if you go to a store to buy a box of chocolates, वहाँ पर आपको क्या दिखेगा? वहाँ पर आपको एक वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स दिखेगी, मैनी वेराइटीज ऑफ चॉकलेट, मैनी वेराइटीज। नाउ दीज वेराइटीज, अब ये जो वेराइटीज हैं, ये रिटेलर किधर से लेकर आएगा? ये रिटेलर लेकर आएगा किससे? होलसेलर से। और होलसेलर किससे लेकर आएगा? होलसेलर इसको लेकर आएगा मैन्युफैक्चरर से। क्लियर है? अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाते हैं कोई भी बॉक्स ऑफ चॉकलेट परचेज करने के लिए, तो जो आपको वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही हैं चॉकलेट्स की, या आपको जो वहाँ पर इतनी सारी दिखती हैं कि मैं कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, आपको चूज़ करना पड़ता है। तो वो उतना सारा सामान रिटेल स्टोर में कहाँ से आता है? रिटेल स्टोर में वो सारा सामान आता है होलसेलर से। और होलसेलर क्या करता है? होलसेलर उसको डायरेक्टली परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कौन है?
मैन्युफैक्चरर हमारा वो पर्सन है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, मतलब कि उसको मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। सो इसका एक टिपिकल सप्लाई चेन एक्टर्स अगर हम बात करें इसमें, तो इनके एक टिपिकल सप्लाई चेन एक्टर्स कौन है? इनके मेन सप्लाई चेन एक्टर्स हमारे कौन से होंगे इनके? वो होंगे, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद कौन आएगा? होलसेलर, जो बल्क में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। उसके बाद कौन आएगा आपका? उसके बाद आएंगे आपके रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और डायरेक्टली हेल्प करते हैं उस प्रोडक्ट को कधर पहुंचने के लिए? कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए, हु इज ऑल्सो नोन एज एंड यूजर। जो भी हमने, जब हम रिटेल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, कंज्यूमर इज ऑल्सो नोन एज द एंड यूजर। तो इस पूरा प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो आप जाते हो आराम से बिग बाजार से या किसी भी शॉपिंग मॉल से परचेज करते हो, वो एक रिटेल स्टोर में कहाँ से पहुंचता है या किस तरह से पहुंचता है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। अगर हम उसको और सिंप्लीफाई वे में देखें, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई वे में देखें तो हमें इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली हमारे होलसेलर्स या रिटेलर्स कौन है। अगर हम इसको उस तरह से देखते हैं तो होलसेलर और रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर, ये हमारे कौन है? ये एक्चुअली एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। ब्रिज मतलब कि एक इंटरमीडिएटरी लिंक जो दो लोगों को या दो चीज़ों को ज्वाइन करता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे एक लिंक की तरह ऐड करेंगे, लिंक। और वी कैन ऑल्सो से एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ लिंक और अ ब्रिज। किसके बीच में एक्ट करते हैं? बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। किसके बीच में एक्ट करते हैं? बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो, और सिंप्लीफाई वे में करें, सप्लाई चेन में सब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट में कंज्यूमर आता है। तो हमारे रिटेलर और कंज्यूमर क्या है? क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाके सामान को परचेज करे, टफ हो सकता है, डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको और कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए होलसेलर्स एंड रिटेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज की तरह क्या एक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर या कोई भी कंज्यूमर जो होगा ईजिली मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया हुआ जो भी सामान है वो ईजिली परचेज कर सके। ठीक है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? एक तो ये हो जाता है कि ये एज अ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज या एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? ये मैन्युफैक्चरर को भी हेल्प करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर को किस तरह से हेल्प करते हैं कि वो जितने भी लार्ज क्वांटिटी में या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर, जितने भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो बना रहा है, प्रोडक्ट्स और गुड्स जो बना रहा है, वो इजीली क्या करेंगे? कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ठीक है, इजीली कंज्यूमर तक अवेलेबल होगा।
ईजिली कंज्यूमर पर अवेलेबल होगा। अदरवाइज एक कंज्यूमर के लिए या एक ऐसे इंसान के लिए जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है अपने लिए, उसको यूज़ करना चाहता है, एक इंडस्ट्री तक जाने के लिए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपको एक कार परचेज करनी है तो आप उसकी प्लांट पे जाके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके परचेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, आप किसी भी शोरूम में जाकर उसको परचेज करते हैं। अगर आपको बिस्किट भी लेना है, अगर आपको पार्ले जी लेना है, तो आप जाकर उसकी फैक्ट्री के अंदर जाकर नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 पैकेट या 10 पैकेट चाहिए। आप क्या करोगे, अपने बगल की स्टोर से, किसी भी रिटेल स्टोर से जाकर उस चीज़ को परचेज करोगे। सो होलसेलर और रिटेलर किस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, वो इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर जितने भी वैरायटी ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है उसको कंज्यूमर तक ईजिली अवेलेबल हो। और कैसे अवेलेबल होंगे, एट अ स्टोर नियर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर के नियर बाय कोई भी स्टोर होगा, उधर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटेल with example and how wholesaler and retailer play an important role between the manufacturer and the consumer. Thank you so much.